हेलो दोस्तों, कैसे हैं। बॉलीवुड का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र देओल के बारे में। तो शुरू करते हैं। धर्मेंद्र हिंदी फिल्म उद्योग के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध कलाकारों और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। हिंदी सिनेमा में अपनी मांसल काया और एक्शन दृश्यों के लिए धर्मेंद्र को ही मैन उपनाम दिया गया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में अनुपमा, सत्यकौम और बंधनी शामिल हैं। लेकिन 1975 की फिल्म शोले में वीर के रूप में उनके किरदार ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। उनके समर्थक आज भी उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। अपने सिनेमाई करियर के दौरान उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में अपनी पत्नी हेमा मालिनी के साथ की। वो भारत की 14वीं लोकसभा के प्रतिनिधि थे। 2012 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। धर्मेंद्र एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने करीना कपूर और पृथ्वीराज कपूर को छोड़कर लगभग सभी कपूर सदस्यों के साथ अभिनय किया है। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में बड़ी संख्या में हिट फिल्मों में अभिनय किया है और उन्हें एक जीवित किंवदंती माना जाता है। ही मैन, जैसा कि उन्हें अक्सर कहा जाता है, उन्होंने अकेले मुख्य नायक के रूप में 1962 से 1995 तक लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उन्हें पहली बार फिल्मफेयर स्पॉट द टैलेंट प्रतियोगिता में देखा गया और वह अभिनेता बनने के लिए मुंबई आ गए। उन्हें अर्जुन हिंगोरानी ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 के लिए साइन किया था। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें आमतौर पर एक रोमांटिक हीरो के रूप में और बाद में 1974 के बाद एक एक्शन हीरो के रूप में लिया गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कई बड़ी अभिनेत्रियों के साथ अभिनय किया। दिल ने फिर याद किया, खुशी लहराए, दिल ने फिर याद खुशी लहराए। सूरत और सीरत 1962 और बंदिनी 1963 में नूतन के साथ, अनपढ़ 1962 और पूजा के फूल 1964 में माला सिन्हा, शादी 1962 और आई मिलन की बेला 1964 में सायरा बानो के साथ और सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक जिनके साथ वह थे। संबंधित मीना कुमारी में मैं भी लड़की हूँ 1964, काजल 1965, पूर्णिमा 1965 और फूल और पत्थर 1966 आदि। धर्मेंद्र ने हालांकि कई नायिकाओं के साथ अभिनय किया। उनकी जोड़ी ने निम्नलिखित के साथ बड़ा प्रभाव डाला: शर्मिला, आशा पारेख, जीनत अमान, परवीन बाबी और हेमा मालिनी। उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने लगभग 27 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से 20 अधिक लोकप्रिय हैं। इनमें से अधिकांश फिल्में हिट रहीं, जिसके कारण 70 के दशक में निर्माताओं ने उन्हें रोमांटिक फिल्मों में लेने के लिए प्रेरित किया। धर्मेंद्र और हेमा ने शोले, चरस, आसपास, जुगनू, सीता और गीता, द बर्निंग ट्रेन, तुम हंसी मैं जवान, नया जमाना, शराफत, राजा जानी, दोस्त, प्रतिज्ञा, आजाद, माँ, ड्रीम गर्ल, चाचा जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। यही गम तेरी हसरतों का तो साथ, तेरी हसरतों तो साथ है, तेरी मेरा नसीब है। बज्जा, दिलागी, अली बाबा और 40 चोर, सम्राट, भागवत और आखिरी फ्लॉप रजिया सुल्तान। यह इस तथ्य के बावजूद है कि यह अमिताभ बच्चन का युग था जो एक्शन फिल्मों में अभिनय करते थे। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगवाड़ा शहर में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह देओल लुधियाना के लालटन गांव में एक स्कूल के हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र की 2 बार शादी हो चुकी है। प्रकाश कौर उनकी पहली पत्नी थीं।
उनके 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजिता देओल। उनके बेटे हिंदी फिल्मों में अभिनेता के रूप में काम करते हैं, जबकि उनकी बेटी शादी के बाद विदेश चली गई है। उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी हैं, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री और ड्रीम गर्ल हैं। वो हेमा मालिनी से 2 बेटियों के पिता हैं। उनकी दोनों बेटियों ईशा देओल और अहाना देओल की शादी हो चुकी है। व्यक्तिगत जीवन। धर्मेंद्र एक भावुक और शर्मीले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन कैमरे के सामने बिताया। 1954 में जब वो 19 वर्ष के थे, उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की। इस शादी से सनी, बॉबी, विजिता और अजिता का जन्म हुआ। 1970 के दशक में अपने फिल्मी करियर में सफलता के शिखर पर रहते हुए उन्हें अपनी सह कलाकार हेमा मालिनी से प्यार हो गया। उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही उससे शादी कर ली। इस शादी से उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना हैं। धर्मेंद्र की शुरुआती पढ़ाई जालंधर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। स्कूल जाने के भ्रम में वो फिल्में देखने के लिए चुपचाप सिनेमा हॉल में चले जाते थे। वो फिल्मों के प्रति इतने जुनूनी थे कि 1949 में उन्होंने फिल्म दिल लगी 40 बार देखी थी। फिल्मफेयर मैगजीन न्यू टैलेंट अवार्ड प्राप्त करने के बाद धर्मेंद्र काम पाने की उम्मीद में मुंबई चले गए। 1960 में अर्जुन हिंगोरानी ने दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने 1961 की फिल्म बॉयफ्रेंड में सह कलाकार के रूप में अभिनय किया और उसके बाद 1960 और 1967 के बीच कई रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने नूतन के साथ सूरत और सीरत 1962, बंदिनी 1963, दिल ने फिर याद किया 1966 और दुल्हन एक रात की 1967 के साथ साथ अनपढ़ 1962, पूजा के फूल में माला 1962 में काम किया और दुल्हन एक रात की 1967, सिंह 1964, बहारें भी आएगी और नंदा के साथ आकाशदीप, सायरा बानो के साथ शादी और आई मिलन की बेला 1964, फूल और पत्थर 1966 में उनकी मुख्य भूमिका थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी और इस फिल्म के कारण वह एक एक्शन हीरो के रूप में प्रसिद्ध हो गए। और फिर उन्होंने मेरा गांव मेरा देश 1971 में अभिनय किया, जो उनमें से एक थी। जिल्लत तो मुझे बचपन से बर्दाश्त करने की आदत है, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती में बर्दाश्त। इसका ये मतलब तो नहीं कि इज्जत के लिए तुम किसी की जिंदगी उसे कुचल डालो। शाका, ताकत के जोर का मुंह जरूर बंद कर सकते हो, नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल सकते। जानती, तुम इन्हें नहीं जानती, इन्हें मैं जानता हूँ। ये इंसान जिन्हें मैं शैतान कहता हूँ और तुम देवता। तुम्हारे इन्हीं देवताओं पर मेरे बिलखते हुए बचपन का मजाक उड़ाया है, मुझसे नफरत। उनकी हिट एक्शन फिल्म 1966 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म फूल और पत्थर के लिए धर्मेंद्र को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। फिल्म अनुपमा में उनके किरदार को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। 1975 से उन्होंने रोमांटिक और एक्शन फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें बहुमुखी अभिनेता का खिताब मिला। मुझे नहीं मालूम था मैं जिसे समाज की ठुकराई हुई अपना वो जबर सिंह की तकलीफ निकलेगी। अपने दुख की मन घड़त कहानी सुनाकर मेरे साथ विश्वासघात करेगी। तक नशा ही नशा है। उन्होंने तुम हसीन में जवान, 2-4, चुपके चुपके, दिल लगी और नौकरी बीवी का जैसी स्क्रूबॉल कॉमेडी में अभिनय किया है। उनकी पत्नी बनने के बाद हेमा मालिनी उनकी सबसे सफल सह कलाकार थीं। उनकी साझेदारियों में राजा जानी, सीता और गीता, शराफत, नया जाना, पत्थर और पायल, तुम हंसी में जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आज़ाद और शोले शामिल हैं। शोले को इंडियन टाइम्स द्वारा शीर्ष 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक नामित किया गया था। 2005 में 50वें वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कारों में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी नामित किया गया था। 1974 से 1984 के बीच धर्मेंद्र धर्मवीर, चरस, आज़ाद, गजब, राजपूत, भागवत, जानी दोस्त, धर्म और कानून, इंतकाम, हुकूमत और राज तिलक फिल्मों में नजर आए।
उन्होंने कई फिल्म निर्माताओं के साथ विभिन्न परियोजनाओं पर सहयोग किया है। 1960 से 1991 तक उन्होंने फिल्म निर्माता अर्जुन हिंगोरानी के साथ कई परियोजनाओं पर काम किया। अभिनेता के रूप में दिल भी तेरा हम भी तेरे धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी। उनकी अन्य फिल्में कहानी किस्मत की, खेल खिलाड़ी का और कौन करे कुर्बानी थी। वो प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्म नया जमाना, ड्रीम गर्ल, आज़ाद और जुगनू में दिखाई दिए। इसके बाद धर्मेंद्र ने यार 1969 में 2 भूमिकाएं निभाईं, समाधि 1972 में पिता और पुत्र, गजब 1982 में जुड़वा भाई और जियो शान से में चौगुनी भूमिकाएं निभाईं। वो 1980 और 1990 के बीच मुख्य अभिनेता और सह कलाकार के रूप में विभिन्न फिल्मों में दिखाई दिए। वो कंकन दे ओले, अतिथि भूमिका 1970, दो शेर 1974, दुख भजन तेरा नाम 1974, तेरी जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। मेरी एक जिंदगी 1975 और पंजाबी में पुट जटा दे 1975, 1982 करो। 1997 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। जब दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो ने मेडल दिया तो दिलीप कुमार ने कहा, मैं जब भी भगवान से मिलूंगा तो उनसे सिर्फ यही शिकायत करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत नहीं बनाया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी देओल को क्रमशः बेताब 1983 और बरसात 1995 में लॉन्च किया। उन्होंने सोचा ना था 2005 में अपने भतीजे अभय देओल को भी लॉन्च किया। एक इंटरव्यू के मुताबिक धर्मेंद्र प्रीति जिंटा के पसंदीदा अभिनेता हैं। फिल्म हर पल में वह चाहती थी कि धर्मेंद्र उनके पिता का किरदार निभाएं। 2008 2003 से 2007 तक अभिनय से ब्रेक के बाद उन्होंने फिल्म लाइफ इन ए मेट्रो और अपने में छोटी भूमिकाएं निभाई। बहुत यारा न लगता है, बहुत लगता है। अरे ओ साहबा, उठा तो जरा। वर्ष 2011 में उन्होंने अपने बेटों के साथ 14 जनवरी 2011 को फिल्म यमला पगला दीवाना रिलीज की। इसके बाद उन्होंने यमला पगला दीवाना 2 का निर्देशन किया जो 2013 में आए। इसमें धर्मेंद्र, उनकी बेटी ईशा और उनकी पत्नी हेमा नजर आए। 2011 की फिल्म टेल मी ओ खुदा। 2014 में वो पंजाबी फिल्म डबल द ट्रबल में दोहरी भूमिका में दिखाई दिए। धर्मेंद्र ने 2011 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट के तीसरे सीजन में साजिद खान की जगह जज की भूमिका निभाई। इंडियाज़ गॉट टैलेंट का प्रीमियर 29 जुलाई 2011 को कलर्स पर हुआ, जिसे पिछले 2 सीजन की तुलना में काफ़ी अधिक रेटिंग मिली। धर्मेंद्र एक राजनेता हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं। 2004 के आम चुनावों में उन्हें भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य के रूप में राजस्थान के बीकानेर से संसद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखी और देश के नागरिकों को लोकतंत्र का सार बताने का प्रयास किया। हालांकि उस दौरान उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। भले ही वो संसद सदस्य थे, लेकिन वो कभी कभार ही जाते थे क्योंकि वो शूटिंग और फार्म के प्रबंधन में बहुत व्यस्त थे। धर्मेंद्र देओल ने 1983 में विजेता फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, एक फिल्म फर्म की स्थापना की। उनके बेटे सनी देओल अभिनीत बेताब इस प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी और 1983 में रिलीज हुई थी। निर्माता के रूप में ये धर्मेंद्र की भी पहली फिल्म थी। उनकी तस्वीर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने 1990 में अपने बेटे सनी देओल अभिनीत एक एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 7 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। मनोरंजन के क्षेत्र में इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। पहली बार धर्मेंद्र को 1966 में उनकी फिल्म फूल और पत्थर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए चुना गया था। नौकर बीवी का और आई मिलन की बेला जैसी फिल्मों में उनके प्रयासों के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 1997 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफटाइम 18 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 1991 में उन्होंने घायल के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। धर्मेंद्र की अनुमानित कुल संपत्ति $70 मिलियन है। 1980 में जब उनकी हेमा मालिनी से शादी तय हुई तो उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक नहीं दिया। परिणामस्वरूप धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस पर मीडिया में काफ़ी प्रतिक्रिया हुई। हिंदी सिने जगत के मशहूर अभिनेताओं में शुमार धर्मेंद्र ने फिल्मों में अपने शुरुआती दौर के जमाने में काफ़ी संघर्ष किया है। 87 की उम्र में धर्मेंद्र करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। आलिशान बंगले, लग्जरी गाड़ियाँ, फार्म हाउस, उनके पास सब कुछ है। रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र के पास 500 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। धर्मेंद्र का लोनावला वाला फार्म हाउस 100 एकड़ में फैला है, जिसकी कीमत करोड़ों में है।
सीए नॉलेज की रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र महाराष्ट्र में 17 करोड़ रुपए से अधिक की कई संपत्तियों के मालिक हैं। उन्होंने राज्य में 88 लाख रुपए और 52 लाख रुपए से अधिक की कई जमीनें खरीदी हैं। इनमें से कुछ खेती के लिए हैं तो कुछ गैर कृषि। वो आगे रिजॉर्ट और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में उतरने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों। चाहत मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन कुछ